राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधायक दल की बैठक से किनारा कर 92 विधायकों ने जहां सामूहिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को इस्तीफे की पेशकश की, तो वहीं इसके बाद पार्टी पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रभारी अजय माकन को पार्टी आला कमान ने दिल्ली तलब कर लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी दिल्ली तलब किया गया है। वहीं खड़गे और माकन ने विधायक दल की बैठक को रद्द कर दिया है। अब दिल्ली में पार्टी आला कमान से बैठक के बाद अगला निर्णय सामने आएगा। हालांकि इससे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सभी विधायकों का कहना है कि पार्टी आला कमान का निर्णय सबको मानना होगा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के घर जुटे सभी विधायकों का कहना है कि जिन विधायकों ने सरकार गिराने की कोशिश की, उनको छोड़कर किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वहीं सचिन समर्थक विधायकों का कहना है कि वे आला कमान के फैसले के साथ हैं। आला कमान की नाराजगी के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, डॉक्टर महेश जोशी, प्रताप सिंह खचरियावास और संयम लोढ़ा पर्यवेक्षक और प्रभारी अजय माकन से मिलने सीएमआर पहुंचे। वहां विधायकों की बात अजय माकन के सामने रखेंगे। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि पार्टी आला कमान ने इस पूरे एपिसोड का निपटारा आज ही विधायकों से बातचीत करके समाप्त करने की बात कही है। इधर पर्यवेक्षकों का कहना है कि वे दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वे सभी विधायकों से बात करेंगे। इसके साथ ही नाराज विधायकों पर भाजपा की भी नजर है। माना जा रहा है कि अब एक बार फिर विधायकों की बाड़ेबंदी होगी। विधायक दल की बैठक के बाद दिन भर चले घटनाक्रम से साफ हो गया है कि अब राजस्थान की राजनीति किस करवट बैठेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा और किसके नाम पर सहमति बनेगी, इसका निर्णय आगामी 1 से 2 दिन में हो सकेगा और तस्वीर साफ हो जाएगी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, अब ये दिल्ली जा नहीं रहे हैं पर्यवेक्षक और यहां पर ही अब विधायकों से एक बार फिर से 1-2-1 किया जाएगा। बिल्कुल ऋषभ, एक बहुत राहत की खबर है कि क्योंकि अगर पर्यवेक्षक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिल्ली तलब होते तो ये मामला लंबा खिंच सकता था। लेकिन अब पार्टी आलाकमान के निर्देश पर पर्यवेक्षक दोनों विधायकों से बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खचरियावास, संयम लोढ़ा सहित 3-4 लोग मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने विधायकों की बात रखी है और विधायकों की बात रखने के बाद में यह निर्णय हुआ कि सभी विधायकों से पर्यवेक्षक आज रात में ही बातचीत करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनकी बात से पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को अवगत कराएंगे। पार्टी आलाकमान को उनकी बात से अवगत कराने के बाद ही अगला निर्णय होगा। और विधायकों की यही मंशा थी कि उनकी बात सुनी जाए, और क्योंकि पूर्व में उनको ये लग रहा था कि हो सकता है शायद पार्टी उनकी बात सुनने नहीं जा रही है, वो अपना फैसला थोपने जा रही है। और इसी डर से पूरे दिन भर ये पूरा घटनाक्रम चला। विधायकों का लवाजमा भी सब लोग शांति धारीवाल के घर पर जुटे और जब बैठक का समय हुआ तो उस समय तमाम लोग डॉक्टर सीपी जोशी के पास सामूहिक रूप से इस्तीफा देने पहुंच गए। लेकिन जब पार्टी आलाकमान ने इस तरह के कृत्य पर नाराजगी जताई तो नाराजगी के बाद ये डॉक्टर शांति धारीवाल, डॉक्टर महेश जोशी, प्रताप सिंह खचरियावास, संयम लोढ़ा पर्यवेक्षक से अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने वहाँ सीएमआर पहुंचे हैं। सीएमआर से अब ये लोग होटल, माफ कीजिएगा, होटल पहुंचे हैं। होटल में इनकी बातचीत होगी और बताया जा रहा है कि रात में ही, आज ही रात में तमाम जो विधायक है उनसे 1-2-1 बात की जाएगी। पर्यवेक्षक उनसे 1-2-1 बात करेंगे। इसके बाद उनकी जो राय होगी उससे पार्टी आलाकमान को अवगत कराएंगे, क्योंकि यही विधायकों की मांग थी। वो चाह रहे थे कि उनकी बात सुनी जाए। अब से पूर्व कहीं न कहीं उनमें इस बात को लेकर आक्रोश था कि हो सकता है उनकी बात नहीं सुनी जाएगी और शायद उन पर कुछ थोप दिया जाएगा। तो अब उनकी बात सुनी जा रही है। ऋषभ, सबसे बड़ी बात तो नीरज जी, ये माना जा सकता है कि अब पर्यवेक्षक दोनों गुटों, अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट के बीच विधायकों से बातचीत करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन दे रहे हैं उनसे भी, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक है उनसे भी, जो कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, जो नहीं, सरकार। नीरज जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब ये माना जा सकता है कि पर्यवेक्षक सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट के बीच में सुलह के लिए करेंगे अब कार्रवाई? देखिए, सुलह वाली तो बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों की बात सुनी जाएगी। जी, दोनों क्या बात, वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, ये अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ये आखिरकार किसके लिए बात पर अड़े हुए हैं, ये बात सामने आ सकेगी। क्योंकि जो 18-19 विधायक है वो तो सचिन पायलट के लिए ही अड़े हुए हैं, सबको साफ पता है। लेकिन जो ये दूसरे विधायक है जो सुबह से जटे हुए थे शांति धारीवाल के आवाज पर, वो किसके नाम की पैरवी कर रहे हैं, इस बात का खुलासा भी हो सकेगा। और क्योंकि देखिए, इनकी जाहिर सी बात है, जिस तरह से तलक बयानबाजी की है प्रताप सिंह खचरियावास ने, तमाम लोगों ने साफ तौर पर कहा कि वो
मानेसर में जो विधायक ठहरे थे सचिन पायलट के साथ थे, उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बने, नए व्यक्ति पर चर्चा की जाए, विचार किया जाए। तो ये तमाम चीजें, सुलह की कोशिश तो है ही। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर जो पहले इनको दिल्ली तलब किया गया, अब ये जयपुर में ही बैठकर, अब वो हो सकता है सीएमआर में ही बैठे और सीएमआर में ही तमाम विधायकों से बातचीत करें। तो ये सुलह की कोशिश ही है। उनकी बात भी सुनी जाएगी, इनकी बात भी सुनी जाएगी। तमाम लोगों की बात सुनने के बाद ही कोई निष्कर्ष पर पार्टी पहुंचेगी, पार्टी आलाकमान इस पर निर्णय करेगी। ऋषभ, तो नीरज जी, ये माना जा रहा है कि अब अशोक गहलोत गुट के जो विधायक थे, जो उनकी मांग थी, अब वो कहीं ना कहीं होगी कि अब उनसे उनकी जो राय होगी उस पर पार्टी आलाकमान पूरा ध्यान देगा। जी बिल्कुल ऋषभ, क्योंकि इसमें अब साफ हो गया कि जो इनको विधायकों को लग रहा था कि शायद उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी जी, और वो अपनी बात रखना चाह रहे थे, अपनी राय रखना चाह रहे थे, अब वो पार्टी पर्यवेक्षकों के सामने अपनी राय रख सकेंगे, अपनी बात रख सकेंगे और उनकी बात को पर्यवेक्षक जो है पार्टी आलाकमान तक पहुंचाएंगे और पार्टी आलाकमान उस पर निर्णय करेगी। वो फिर विधायकों को मानने होगा। इसमें माफ कीजिएगा, सचिन पायलट समर्थक विधायक भी होंगे, वो अपनी बात रखेंगे, जो दूसरे विधायक है वो अपनी बात रखेंगे। तमाम विधायकों की बात सुनी जाएगी। इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक समर्थन दे रहे हैं सरकार को, उनकी बात सुनी जाएगी। जो दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं, उनकी बात सुनी जाएगी। जो कांग्रेस पार्टी के साथ में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में है, उन तमाम लोगों की बात सुनी जाएगी और जो सचिन पायलट के साथ में, उनकी बात सुनी जाएगी और दोनों की बात सुनने के बाद में ही पर्यवेक्षक इनकी बातों से पार्टी आलाकमान को अवगत कराएंगे और फिर पार्टी आलाकमान इस पर निर्णय करेगी कि उन्हें क्या निर्णय करना है। फिलहाल जो दोनों पर्यवेक्षक थे वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, उनको दिल्ली नहीं जाना है। अब वो विधायकों से बातचीत करेंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी दिल्ली नहीं जाएंगे, वो जयपुर में ही रहेंगे और ये एपिसोड ऐसा कहा माना जा रहा है कि इस पूरे जो घटनाक्रम है, इसका पटाक्षेप पूरी रात में ही आज ही करके इस पर कुछ समाधान की कोशिश की जाएगी। लेकिन नीरज जी, ऐसा कहा जा रहा है कि विधायकों ने जो ये इस्तीफे की पेशकश करी, इसके बाद आलाकमान काफी नाराज भी हुआ है इस हरकत से। देखिए, कांग्रेस पार्टी में इस तरह का होता नहीं है कि विधायक दबाव बनाने की राजनीति करें, लेकिन कहीं न कहीं कोशिश विधायकों ने अपनी बात रखने की कोशिश की है और इस घटनाक्रम से नाराजगी वाली बात भी सामने आई है। और जिस तरह से दिल्ली तलब किया गया और उसके बाद फिर उनको निर्देश दिया गया कि नहीं, आप जयपुर में रहकर विधायकों से बात करिए, क्योंकि विधायकों की बात सुनना भी, देखिए लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुने हुए विधायक है वो अपनी बात रखें और उनकी बात नहीं सुनी जाए, ये भी उचित नहीं है। तो माना ही जाना चाहिए कि पार्टी आलाकमान विधायकों की राय से रूबरू होंगे और उनके बाद ही कोई अंतिम निर्णय होगा। ऋषभ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी, जो पूरी जानकारी साझा कर रहे थे कि अब जो मुख्यमंत्री कुर्सी की जो खींचतान है वो बाड़ेबंदी तक भी जा सकती है। हालांकि दोनों पर्यवेक्षक अब जयपुर में ही रहेंगे। पहले दिल्ली तलब किया जा रहा था, लेकिन अब जयपुर में रहकर सभी विधायकों से 1-to-1 बात करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, फिर एक रिपोर्ट तैयार करके आलाकमान को सौंपी जाएगी, जिसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद अशोक गहलोत के बाद किसको देना है। तो एक तरफ जहां अभी राजनीतिक केंद्र पहले सीएमआर बनना था, फिर शांति धारीवाल के घर पर बना, तो अब उसके बाद अब कुछ विधायक पर्यवेक्षक अजय माकन से मिलने होटल मैरियट पहुंचे हुए हैं। चलिए, इस खबर पर फिर से बात करेंगे। हमारे साथ एवन संवाददाता लीलाधर कुमावत जुड़े हुए हैं। लीलाधर, अब क्या देखने को मिल रहा है? कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो मैरियट गए हैं और कौन से ऐसे विधायक हैं जो सीएमआर में अभी मौजूद हैं? कहूंगा जिस प्रकार से जो राजस्थान की राजनीति उठापटक हो रही है, उससे लग रहा है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी का अब खेल स्टार्ट हो गया। जिस प्रकार से 2 साल पहले जो खेल खेला गया था, अब वो वापस देखा जा रहा है। जिस प्रकार से अशोक गहलोत के समर्थक विधायक, उनका कहना है कि हमें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना, क्योंकि जिस प्रकार से विश्वासपात पहले पायलट गुट के द्वारा किया गया था, अब वो जो अशोक गहलोत का गुट है, उनका कहना है कि कुल मात्र हमें अशोक गहलोत के अलावा दूसरा जो हमारे बहुमत के आधार पे है वो बताए, क्योंकि अभी प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी 92 का एक फिगर दिया है। हालांकि अब अभी तक आंकड़ा 72-80 लगभग है, जिससे बहुमत के आधार पर अभी गहलोत के पास समर्थन है। जिस प्रकार से अब बात करें सचिन पायलट की, सचिन पायलट का अभी अल्पमत में है। प्रकार से जिस प्रकार से अब वो कहते हैं जिस प्रकार से दावेदारी करनी चाहिए उसके आधार से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, परंतु जिस प्रकार से आशंका लगाई जा रही है, अब ये जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, इसके लिए सचिन पायलट को, अशोक गहलोत जी को, और जिस प्रकार से जो प्रभारी माकन जी आए हैं
और उनको सबको दिल्ली बुलाया गया, तलब किया गया है कि अब ये लीलाधर जी उनको दिल्ली नहीं बुलाया गया है। उनको अब सोनिया गांधी ने यही कहा है कि सभी विधायकों से यहीं पर रह के 1-to-1 बातचीत करें और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो आके सौंपे वहां पर। जी ऋषभ, बिल्कुल ठीक इस प्रकार से अभी वार्तालाप चल रही है अंदर सीपी जोशी के बंगले पे चाल है। जिस प्रकार से इन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है कि जिस प्रकार से सरकार की बची रह जाए, परंतु जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से बाड़ाबंदी के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से जो कि सीएम अशोक गहलोत के, चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा लीलाधर जी, आपको रोकना चाहूंगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो खड़गे और माकन जो पर्यवेक्षक हैं कांग्रेस के, राजस्थान पहुंचे थे और अब होटल में सीएमआर में सभी विधायकों से बात की जाएगी, सभी की बात समझी जाएगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, कौन कौन से विधायक हैं जो सीएमआर में भी हैं और कुछ विधायक जो मिलने पहुंचे हैं माकन से? देखिए, जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा था कांग्रेस में और उस पूरे घटनाक्रम को लेकर पहले धारीवाल के आवास पर ये विधायक जुटे और यहाँ से स्पीकर के आवास पर गए, वहां पर तमाम विधायकों ने सामूहिक इस्तीफे की पेशकश की। और इसके बाद लेटेस्ट अपडेट ये है कि आलाकमान का जो मैसेज दोनों ऑब्जर्वर्स के पास आया है, आलाकमान सोनिया गांधी की ओर से ये कहा गया है कि आज ही सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत करें और 1-to-1 बातचीत के बाद प्रस्ताव पारित कर दिल्ली भेजा जाए सोनिया गांधी के नाम और सोनिया गांधी को ही फैसला करना है। और ये तमाम विधायक बात कर रहे थे, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो बात कही कि हाईकमान एक तरफा फैसला करता है, विधायकों की राय जाने बगैर कैसे फैसला हो सकता है। हालांकि खाचरियावास ने सवाल उठाए थे, लेकिन अब फिर से वही बात आ रही है कि राय जानी जाएगी विधायकों की, लेकिन फैसला सोनिया गांधी करेगी, उसी पर छोड़ा जाएगा और प्रस्ताव आज ही पारित किया जाएगा। ये अजय माकन ने कुछ देर पहले ये बात कही है। तो इस तरह से थोड़ी देर पहले ही जो शांति धारीवाल है, कैबिनेट मंत्री महेश जोशी है, प्रताप सिंह खाचरियावास है और एक संयम लोढ़ा जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, ये चारों मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास के लिए स्पीकर आवास से सभी विधायक वहां पर पहुंच जाएंगे और वहां पर सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दोनों सभी विधायकों से 1-to-1 करेंगे और उसके बाद एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ये क्लियर मैसेज दिल्ली की ओर से मिला है कि आज ही पारित करना है ये प्रस्ताव, चूंकि जिस तरह का घटनाक्रम चला है उससे कांग्रेस पार्टी की पूरे देश भर में किरकिरी हुई है। एक माहौल जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक संदेश कांग्रेस पार्टी इस तरह का देना चाहती थी, लेकिन जो घटनाक्रम राजस्थान में हुआ, आज दोनों ऑब्जर्वर दोपहर को पहुंचे थे और 7 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई थी, लेकिन विधायक दल की बैठक में शामिल होने के बजाय विधायक है 80 के करीब विधायक जो संसदीय कार्य मंत्री और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल उनके आवास पर जुटे और यहीं से विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया। विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे, ऑब्जर्वर वहां पर इंतजार करते रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑब्जर्वर से बातचीत की, लेकिन जैसे ही हाईकमान का मैसेज मुख्यमंत्री के पास आया तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, विधायकों की राय जानी जाए और ये मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है। विधायक चाहते हैं कि उनकी राय के अनुसार फैसला हो और चूंकि नाराजगी इस बात को लेकर है कि जिन विधायकों ने उस समय सरकार गिराने के प्रयास किए उनको मुख्य भूमिका में लाने की आलाकमान तैयार है। तो ऐसे में सभी विधायकों में इस बात को लेकर आक्रोश है, नाराजगी है। इसके बाद विधायक स्पीकर के आवास पर पहुंचे और वहीं पर विधायक अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास हाईकमान का मैसेज आया और चारों को संसदीय कार्य मंत्री है शांति धारीवाल, महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास और संयम लोढ़ा को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है और वहां पर बातचीत हुई है और ये क्लियर कर दिया अजय माकन ने कि हम दोनों ऑब्जर्वर आज रात को ही विधायकों से 1-to-1 बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे। जो कहा जा रहा है कि विधायकों की राय के अनुसार ही फैसला होगा, लेकिन फैसला सोनिया गांधी को करना है, सोनिया गांधी पर ही छोड़ा जाएगा। इसका प्रस्ताव भी आज ही पारित किया जाएगा मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक होगी उसमें। तो दिनेश, ये माना जा सकता है कि अब जिस चीज की पहले भी बहस चल रही थी कि आला कमान ने जो नाम भेजा है अगर उस पर ही मान जाते तो फिर इतना सियासी घटनाक्रम करना ही नहीं पड़ता। देखिए, बातचीत वहीं से शुरू हुई। अजय माकन ने दोपहर को जब एयरपोर्ट पहुंचे तभी स्पष्ट कर दिया था कि विधायकों से रायशुमारी करेंगे, लेकिन जिस तरह का अंदेशा विधायकों को था कि आलाकमान एक तरफा फैसला करता है और जो इनपुट्स उनके पास थे कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जा सकता है, ये
प्रस्ताव पारित यहाँ से करवाया जाएगा, विधायक दल की बैठक होगी और सोनिया गांधी पर फैसला छोड़ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जैसलमेर में इस बात को क्लियर कर दिया था कि हमारे यहाँ रिवाज है कि पार्टी हाईकमान पर फैसला छोड़ा जाता है और एक प्रस्ताव पारित होगा एक लाइन का, लेकिन पूरी स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, यहाँ पर विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर सुबह से ही कुछ मंत्री हैं जो शांति धारीवाल के आवास पर जुटे हुए थे और यहीं से विधायकों को फोन करके बुलाया जा रहा था। उनमें राजस्व मंत्री रामलाल जाट थे, महेश जोशी थे, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी थे, सुभाष गर्ग थे, खुद धारीवाल भी विधायकों को फोन करके उनको बुला रहे थे और यहाँ पर विधायकों से ये लिखवाया गया कि राजस्थान का नेतृत्व मुख्यमंत्री के अशोक गहलोत के हाथों में रहे और अन्यथा कोई बदलाव किया जाता है तो विधायकों की राय ली जाए और विधायकों की राय के आधार पर ही फैसले लिए जाएं। लेकिन जब इस पर कोई सहमति नहीं बनी तो उसके बाद ये विधायक यहाँ पर धारीवाल के आवास पर ये बैठक हुई और ये तय किया गया कि स्पीकर को जाकर सामूहिक इस्तीफे उनकी ओर से सौंपे जाएंगे। लेकिन हाईकमान का क्लियर दो टुक मैसेज जो ऑब्जर्वर हैं उनके पास पहुंचा कि आपको आज ही, पहले जिस तरह का मैसेज था कि उनको दिल्ली बुला लिया गया है, लेकिन अजय माकन ने ये क्लियर कर दिया है कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। दिल्ली जो प्रस्ताव पारित करना है वो प्रस्ताव लेकर ही दिल्ली जाएंगे, क्योंकि फैसला सोनिया गांधी को ही करना है और कांग्रेस में ऐसी परंपरा है। तो विधायकों से 1 to 1 उनकी किस बात को लेकर नाराजगी है, क्या वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, किस पर सहमत हैं, ये तमाम बातचीत विधायकों से 1 to 1 मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन रात को करेंगे और उसके बाद रात को ही विधायक दल की बैठक होगी, ये प्रस्ताव पारित होगा और फिर सोनिया गांधी पर ये फैसला छोड़ा जाएगा और सोनिया गांधी ही नाम तय करेगी वहां से। तो दिनेश, क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली तलब किया जा सकता है क्या अभी फिलहाल? देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है। जो प्रस्ताव पारित होगा, प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रस्ताव को लेकर दोनों ऑब्जर्वर वहां पर जाएंगे और चूंकि निर्णय सोनिया गांधी को करना है तो सोनिया गांधी दोनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को वहां पर बुलाकर ये पूरी समझाइश कर सकती है किस तरह से बीच का रास्ता निकाला जा सकता है और क्या फार्मूला निकाला जाए। जिस तरह से 2018 में भी इसी तरह से 3 दिन तक खिंचाव चला था और उसके बाद ये बीच का फार्मूला निकाला गया था। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया था, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इसी प्रकार ये प्रस्ताव पारित होने के बाद वहां पर दोनों को बुलाया जा सकता है और एक बीच का रास्ता वहां पर निकाला जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर आज प्रस्ताव पारित होगा, 1 to 1 बातचीत करेंगे विधायकों से दोनों ऑब्जर्वर और फिर सोनिया गांधी के ऊपर फैसला छोड़ा जाएगा और सोनिया गांधी दोनों को बुलाकर ठीक 2018 में जिस तरह से हुआ था उसी प्रकार अभी भी इन दोनों को वहां पर बुलाकर पूरी समझाइश की जाएगी और उसके बाद बीच का रास्ता निकालकर सोनिया गांधी की ओर से मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। तो दिनेश, ये माना जा सकता है कुर्सी को लेकर जो खींचतान चल रही है वो केवल आज रात भर की है, रात में एक फैसला ले लिया जाएगा और कल सुबह तक जो स्थिति है वो स्पष्ट कर दी जाएगी। देखिए ऋषभ, आज रात को प्रस्ताव पारित होगा, विधायकों से बातचीत होगी और सोनिया गांधी के नाम ये प्रस्ताव पारित होगा। फैसला सोनिया गांधी को करना है, कांग्रेस हाईकमान को करना है। ये कल भी हो सकता है, कल शाम को भी हो सकता है, अगर नेक्स्ट डे भी हो सकता है। सोनिया गांधी कब ये फैसला करती है कि किसे मुख्यमंत्री चुनना है और क्या फार्मूला निकाला जाए, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम और गतिरोध अब साव चला है उसके बाद आसान नहीं है कि आला कमान हाईकमान जिसे घोषित कर दे उसी को स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि विधायकों ने ये क्लियर कर दिया है और जिस तरह का आज पूरा घटनाक्रम चला है तो एक तरह से साफ संकेत हाईकमान को है कि थोपा हुआ मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं होगा। जो राय विधायकों की होगी उस राय के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। तो ये क्लियर मैसेज विधायकों की ओर से दिया गया है। तो जो भी सोनिया गांधी की ओर से नाम का चयन किया जाएगा उस पर एक सहमति बनाई जाएगी, उस सहमति के आधार पर ही फार्मूला निकाला जाएगा और उसके बाद ही कोई घोषणा की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एवन संवाददाता दिनेश कसाना जो पूरी जानकारी साझा कर रहे थे इस मामले को लेकर कि रात में ही इसको लेकर जो विधायक हैं उनसे बात करी जाएगी, 1 to 1 बात करेंगे पर्यवेक्षक और उसके बाद सोनिया गांधी के नाम एक प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा।